सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको पंचम पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न होता है, उसके कई विकल्प दिए होते हैं। उसमें जो सही उत्तर होता है, सही विकल्प होता है, उस पर हम टिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक पहला प्रश्न है, किमर्थम पदस्य कः अर्थ। अब किमर्थम जो है पद का माने क्या अर्थ है, यानी कि शब्दार्थ जो होते हैं वो इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो ये शब्द है किमर्थम। किमर्थम जो शब्द है, इस पद का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए दो केवल, किस लिए या कहाँ, या तीसरा भी हो सकता है, कहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जितने ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से आपको राइट आंसर लगाना हो। किमर्थम मीन्स होता है किस लिए। इस प्रकार से आपको टिक लगाने होंगे और आपको ये समझना होगा कि ये क्या कह रहा है प्रश्न और कौन सा इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार आपको पेपरों में भी करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदर वेदना पदस्य कः अर्थ। उदर वेदना का पद का क्या अर्थ है, या मस्तक दर्द या पेट दर्द। तो आप जानते हैं कि उदर दर्द होता है पेट का दर्द। इस पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से अब अगले प्रश्न देखेंगे आप। तीसरा प्रश्न है, दीप पदस्य का अर्थ। दीप शब्द का क्या अर्थ है। और यहाँ दिया है दिया या बल्ब। तो यहाँ दीप मीन्स क्या होता है, दिया। इस पर टिक लगा देंगे, है ना। क्या किस पर लगाएंगे, दिया पर। अगला प्रश्न है, मातुलः पदस्य कः अर्थ। जैसे ये मातुल जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे एक दिया है मामा या भांजा। तो आप जानते हैं, आपने याद किया होगा, तो राइट आंसर लगाएंगे। मातुल मीन्स होता है मामा। ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे। बालकः किमर्थम विद्यालयं गच्छति। बालक मीन्स होता है लड़का। किमर्थम किस लिए, लड़का किस लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति माने जा रहा है। तो ऑप्शन है क्रीडार्थम खेलने के लिए, या पठनार्थम पढ़ने के लिए। ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पठनार्थम, पढ़ने के लिए। इसी प्रकार आपको प्रश्न समझना है और उत्तर देना है। छात्र किमर्थम पठति। छात्र किमर्थम किस लिए पठति मीन्स पढ़ता है। छात्र किस लिए पढ़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ज्ञानार्थम या अज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए या अज्ञान के लिए। तो आप जानते हैं छात्र जो पढ़ता है, जो ज्ञान जो लेता है गुरुजी से और पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है, वो उसी के लिए ज्ञानार्थम। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। छात्र ज्ञानार्थम पढ़ती। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वे किमर्थम भोजनालयम गच्छति। सभी किस लिए भोजनालय को जाते हैं। पठनार्थम या भोजनार्थम। जो भोजनालय होता है वो भोजन के लिए होता है। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तो आप देखिए यहाँ पठना पढ़ने के लिए, भोजन के लिए। तो यहाँ भोजनार्थम भोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सा किमर्थम मंदिरम गच्छति। वह किस लिए मंदिर को जाता है। तो ये प्रश्न है, वह किस लिए मंदिर जाता है, पूजनार्थम या मार्जन्यार्थम। मार्जन मीन्स होता है दातुन के लिए, पूजनार्थ होता है पूजा के लिए। तो आप जानते हैं कि मंदिर किस लिए होता है, पूजा के लिए। तो पूजनार्थम। इसी प्रकार अगला देखेंगे। आचार्य किमर्थम पुस्तकालय गच्छति। आचार्य जी किस लिए पुस्तकालय को जा रहे हैं। पठनार्थम या हसनार्थम, हंसने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जानते हैं पुस्तकालय किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, भगवान किमर्थम गीतम गायति। भगवान में होता है आप। आप किस लिए गीत गा रहे हैं। तो ऑप्शन है धावनार्थम, दौड़ने के लिए, या मनोरंजनार्थम, मनोरंजन के लिए। तो गीत हमेशा मनोरंजन के लिए गाया जाता है। तो इसमें टिक लगा दें, मनोरंजन के लिए। राइट आंसर है।
इसी प्रकार मैंने आज आपको केवल 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाया। इनको आप भली भांति समझ लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।